चलिए, तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और दूसरे हाफ में अब सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। प्रश्नकाल चल रहा है। मंत्रियों से उनके जुड़े विभागों को लेकर नेता जो हैं विपक्ष के वो सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री जो है विभाग के वो उसका जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन पहले हाफ में जो आज सदन के अंदर जो गर्माहट दिखी, जो शोर दिखा, जो विपक्ष की ओर से गूंज दिखी, हम उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं, उनके पास सीधा चलेंगे। एसके राजीव, दूसरे हाफ के देखिए कार्यवाही चल रही है, लेकिन हम चर्चा करेंगे सदन के पहले हाफ में जो कुछ भी हुआ। आप वहां पर मौजूद थे, क्या कुछ आज महत्वपूर्ण चीजें रही सदन के अंदर? नहीं नवीन, सबसे पहले तो आपको एक खबर बता दें कि बिहार विधान परिषद की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है अगले आदेश तक। मतलब उसको अब जब फिर अगला सेशन शुरू होगा उसमें फिर उसकी कार्रवाई होगी। यानी कि विधान परिषद की कार्रवाई जैसे ही 11 बजे शुरू हुई, इतना हंगामा हुआ कि इसको अब परमानेंट स्थगित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। और विधानसभा की भी जो कार्रवाई शुरू हुई तो वो 11:30 बजे चूँकि अमूमन कार्रवाई शुरू होती है 11:32 में, चूँकि विपक्षियों ने इतना हंगामा किया और नारा था आज की रोजगार मतलब तेजस्वी कुमार। यानी कि आपको याद होगा कि आज से 2 दिन पहले, संभवतः 2 दिन नहीं बल्कि कल ही, नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से एक निकाला गया था, हर एक अखबार के फ्रंट पेज पे विज्ञापन निकाला गया था और उसमें यह लिखा गया था कि बिहार में रोजगार मतलब नीतीश कुमार। तो आज उसी के काट में रोजगार मतलब तेजस्वी कुमार जो है, ये कह करके आज सदन के बाहर और भीतर जम करके प्रदर्शन किया गया। और प्रदर्शन इतना ज़्यादा हो गया था सदन के भीतर कि जो सदस्य हैं आरजेडी और वामदल कांग्रेस के, वो बेल में आ गए थे। बेल में आकर के जब वो स्पीकर के सामने हंगामा करने लगे तो 11:32 में, मात्र 32 मिनट की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली और फिर सदन की कार्रवाई जो है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि 2 बजे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी फिलहाल प्रश्नोत्तर काल चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा और आप देखिएगा कि थोड़ी देर बाद जो है वो विधानसभा की भी जो कार्रवाई है वो निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। तो पिछले कुछ दिनों से, चूंकि आज 5वां दिन है, सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और आज इस 5 दिन में अगर आप देखेंगे तो बमुश्किल 10 घंटा जो है वो सदन की कार्रवाई चली है। बाद बाकी सदन या तो हंगामों की भेंट चढ़ गया या फिर सदन में जो है वो 3-4 जो महत्वपूर्ण विधेयक थे उसको तो हालांकि पास करा लिया गया। चूंकि विधेयक पास कराने में अगर विपक्ष नहीं भी रहता है तो वो एक ध्वनि मत से एक प्रस्ताव लाया जाता है और फिर विधेयक जो है वो पास करा लिया जाता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है एक तरीके से हंगामों की भेंट चढ़ गया। हालांकि अभी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो चल रही है। विजय सिन्हा अभी थोड़ी देर पहले जो है वो प्रश्न का जवाब दे रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर के शीतकालीन सत्र जो है वो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर सिर्फ 4 विधेयक को छोड़ दे तो बाद वहाँ की ये सत्र भी बेकार ही चला गया है। चलिए, कुछ विधेयक जरूर सरकार ने सदन के पटल पर रखे, लेकिन पूरा जो सत्र है हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आया। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे इसके राजीव, देखिए जो विधायक हैं अपने क्षेत्र के मुद्दे संजो कर आते हैं, अपने क्षेत्र से लोगों से फीडबैक लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें सदन के पटल पर रखने का वादा होता है। लेकिन जब वो सदन के अंदर आते हैं, विपक्षी शोर के बीच उनकी उम्मीदें, उनके वादे जनता से किए सब गुम हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं जाता है इस तरह के जो जब चीजें सदन के अंदर होती हैं और जब कार्यवाही बाधित होती नजर आती है सदन की। देखिए नवीन, विधानसभा या विधान परिषद की जब कार्रवाई शुरू होती है तो उसमें तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं और तारांकित प्रश्न जो होते हैं वो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। इसके बाद अल्पसूचित प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि उसकी एक कैटेगरी होती है और सबके लिए विधिवत एक टाइम जो है वो फिक्स किया जाता है और उससे संदर्भित जो पुस्तिका होती है वो पुस्तिका तमाम विधायकों को दी जाती है और पत्रकारों को भी दी जाती है। इसलिए हम लोग भी देखते हैं कि आज किस विधानसभा से कौन से विधायक जो हैं वो कौन सा सवाल पूछने वाले हैं। तो आप अगर इस सेशन की बात करेंगे, चूँकि सोमवार को जब सेशन की शुरुआत हुई थी तो उस दिन चूँकि जो पहला दिन होता है वो बेसिकली शोक प्रस्तावना लाया जाता है और जो पूर्व विधायक उनका निधन होता है सांसद का, तो उनको जो है वो उस दिन का जो पूरा दिन होता है वो उनके नाम किया जाता है और फिर शोक प्रस्ताव पढ़ने के बाद अगले दिन जो है वो कार्रवाई शुरू होती है। तो मंगलवार, बुधवार
गुरुवार और आज शुक्रवार 4 दिन की कार्रवाई में इस बार कुल 150 जो है वो तारांकित प्रश्न लिए गए थे। लेकिन मुझे लगता है कि उस 150 तारांकित प्रश्न में से बमुश्किल 12-15 प्रश्न भी नहीं पूछा गया, क्योंकि जैसे सदन की कार्रवाई शुरू होती थी, हालांकि उसमें विपक्ष के भी विधायकों का प्रश्न रहता था, सत्ता पक्ष के भी विधायकों का प्रश्न रहता था। आप कल देखे होंगे कि कल जब 12 बजे कार्रवाई स्थगित हुई थी तो 11 से 12 के बीच की जो कार्यावधि थी उस बीच में लगभग 3-4 सवाल जो है पूछे गए थे, जिसमें कि श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था, भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जवाब दिया था। तो ये सवाल और जवाब होता है और उस सवाल जवाब के बीच जो समस्याएं बहुत ज़्यादा जटिल होती हैं उसको मंत्री जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम इसका जवाब जो है वो आपको 10 दिन में भिजवा देंगे, 15 दिन में भिजवा देंगे। कई ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिस प्रश्न में सीधे तौर पर विधानसभा अध्यक्ष या फिर विधान परिषद के सभापति को इंटरफेयर करना पड़ता है। लेकिन इस बार का जो 4 दिन का एक तो सत्र बहुत छोटा था, मात्र 5 दिनों का था, और उसमें भी आप समझिए कि सिर्फ तारांकित प्रश्न जो है वो 150 के करीब थे। उसके बाद अल्पसूचित प्रश्न जो थे वो भी लगभग 150-200 के करीब थे। तो प्रश्नावली जो जनता की समस्याओं से जुड़ी होती है वो इस बार सदन में बहुत ज़्यादा उठ नहीं पाया, और यही वजह है जो मैंने अभी आपसे कहा कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र अगर आप सिर्फ 4 विधेयक को छोड़ दें जो पास हुआ है तो उसके बाद ये सत्र पूरी तरीके से बेकार चला गया है। चलिए, तो सत्र बेकार चला गया है, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। आपने विस्तृत तरीके से बताया कि कितने प्रश्न पूछे गए और कितने प्रश्नों पर चर्चा हुई। अगर हम तमाम सत्र की गतिविधियों को देखें तो इस बार जितनी चर्चा होनी चाहिए थी नहीं हो पाई है, और सदन की जो कार्यवाही है वो ज्यादातर हंगामे की भेंट और शोर के बीच जाती नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इसके राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट